नमस्कार। आप हैं नेशन भारत के साथ, मैं हूं राकेश। कोरोना का कहर लगातार जारी है। पूरे देश भर में कोरोना के केस 20,000 के पार कर चुके हैं। आपको ये पता नहीं चले कि बिहार में अगर ताजा आंकड़े की बात की जाए तो बिहार में कोरोना के मरीज की संख्या 147 हो चुकी है और ये आंकड़ा कहां तक जाएगा किसी को भी नहीं पता। यूं कहें कि बीमारी तो बड़ी है, लेकिन इसे बचने के लिए छोटे छोटे एहतियात हमें बरतने पड़ रहे हैं। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सवाल और जवाब के साथ हम आपके बीच मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना वायरस और इसके संक्रमण से कैसे आप बच सकते हैं। घर में भी हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कैसे आप एहतियात बरतें ताकि इस संक्रमण से जितना हो सके आप दूर हो सके। चलिए, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर विकास शंकर जुड़ रहे हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विकास शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं नेशन भारत में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो हमारा ये हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस से जुड़े जो भी सवाल है छोटे छोटे सवाल है, क्योंकि बीमारी जितनी बड़ी है एहतियात हम उतने छोटे छोटे करने पर हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे सवाल के साथ ही हमारी जो जिंदगी है, हम लोग की जो जिंदगी है वो चल रही है। तो सबसे जो छोटा और बुनियादी सवाल हमारा यही होगा कि घर में अगर आप रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करें। क्या घर में भी जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं, क्या हमें भी उनसे उतना ही डिस्टेंस का ख्याल रखना है जितना बाहर में? देखिए, आज के ज़माने में जब कोरोना इतना भयावह रूप ले रहा है पूरे विश्व में, तो एक ही उपाय, ना कोई वैक्सीन बन पाया है अभी तक, ना कोई दवा आ पाई है। इसके लिए एक ही उपाय है, वो है बचाव। अगर आप घर में हैं तो अगर आप जैसे आप खाना खा रहे हैं तो दूर बैठ के खाना खाएं, एक दूसरे से बहुत सट के नहीं बैठे, एक कुर्सी छोड़ के बैठें। इसी तरह का आप वहीं रूम में टीवी देख रहे हैं तो आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर एक दूसरे से टीवी देखें और सोशल डिस्टेंसिंग का एकदम से पालन करें, क्योंकि आज के पहले एक था जल ही जीवन है, आज के संदर्भ में यही है, बचाव ही जीवन है। जी, यानी कि जितना हो सके हमें एहतियात बरतना है, चाहे वो बाहर हो या फिर घर के अंदर हो। सोशल डिस्टेंस का ख्याल हमें हमेशा रखना है। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल हमारा यह है, क्या एक ही मास्क को हमें निरंतर यूज करना है, उसे धोना है? क्या एक मास्क को कितने दिनों तक हम पहन सकते हैं? देखिए, मास्क का जो गाइडलाइन आया है इसमें ये है कि अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हो या किसी भी अन्य स्वास्थ्य रिलेटेड चीज से अगर आपका व्यवसाय या जुड़ा है, उस केस में आप N95 का जो स्टैंडर्ड मास्क है वो लगाना चाहिए। लेकिन इतने ज्यादा तादाद में N95 मास्क जो ओरिजिनल है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में जो भी सर्जिकल 3 ply मास्क अवेलेबल है या फिर जो भी मास्क जो अवेलेबल है उसको आप करें। वो सारे जो मास्क होते हैं वो रीयूजेबल मास्क नहीं है, वो आप डिस्पोजेबल मास्क हैं। आप 6 से 8 घंटे वो मास्क लगा करके उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं। अगर बहुत हद तक अगर आप उनको बचाना, अगर बहुत ज्यादा खर्च बचाना चाहते हैं, उसको 4 से 5 दिन तक आप कहीं टांग दें अच्छे से प्लास्टिक में बंद करके, और उसके बाद 5 दिन के बाद उसको पुनः आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग घर पे हैं और इस स्वास्थ्य कर्मी और या स्वास्थ्य रिलेटेड अगर आप काम से नहीं जुड़े हैं और आप घर पे भी हैं और थोड़ा बहुत कहीं अगल बगल बाहर निकलना है, वहां पे आप घर के बने हुए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप कपड़े से बना हुआ मास्क भी, जो घर में बना हुआ मास्क है, आप वो लगा सकते हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप 2-3 मास्क रखें और उसको आप नियमित रूप से रोज 8 घंटे के बाद साबुन पानी में झाग बना करके, जैसे उसके स्टेन बनाकर उसको धो दें, धो करके उसको धूप में सुखा करके और तब पुनः उसको आयरन करके आप पहन सकते हैं। जी, यानी कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना है डॉक्टर साहब, लेकिन साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखना है उसके साथ। पूरा ख्याल रखना है। जी डॉक्टर, बचाव ही जीवन है। जी बिल्कुल, बचाव ही जीवन है। हमारा अगला सवाल ये है कि घर में रहते हैं, अगर कहीं भी बाहर से आते हैं जाते हैं, हाथों को कितनी बार धोना चाहिए, सैनिटाइज कितनी बार करें हाथों में? देखिए, अब एक हमारी नियमित दिनचर्या बन जाएगी ये कि हम जब भी बाहर से घर आ रहे हैं तो आप जो कपड़े पहने हैं एक जगह बना दीजिए, जो वहां आप हैंगर लगा के उसको टांग दीजिए। आप घर पे आ रहे हैं तो नो टच व्यवस्था से, जहां कि हम बिना छुए हुए घर के अंदर आए, पहले से ही इन्फॉर्म कर दे कि मैं आ रहा हूं, आप गेट खोल के रखें। आप गेट घर के अंदर जैसे आते हैं तो वहां पे एक बेसिन की व्यवस्था आप कर लें। आने वाला जीवन इसी तरह चलेगा और वहां पे आप साबुन से हाथ धो करके अंदर आए, कपड़े उतार के एक जगह अलग से रख दें। अगर आप स्वास्थ्य कर्मी हैं तो आके आप स्वच्छ होकर नहा लें और तभी आप काम करें। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं या मार्केट से आ रहे हैं या कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप मार्केट जा रहे हैं तो मोजा पहन के जरूर जाएं। मोजा को आप हटा दें और धो करके बदल करके
और हाथ भी अगर आप कोहनी तक अगर हाथ धोते हैं, एल्बो तक अगर हाथ धो लेते हैं जी और अच्छे झाग बनाकर, जो हाथ धोने की विधि है 20 मिनट तक जिस विधि से हाथ धोया जाता है, आगे पीछे रगड़ करके नाखूनों को साफ करके, जी इस तरह से आप हाथ धोकर 20 सेकंड तक आप हाथ धो करके और तब आप अपना और कार्य कर सकते हैं। उसी तरह जगह आप बाहर जाते हैं जी तो उतनी व्यवस्था के साथ जाएं। एक चेकलिस्ट दिमाग में रखें, मस्तिष्क में रखें कि मुझे मास्क लगा के जाना है। अपने साथ आप उसी हिसाब से हैंड सैनिटाइजर एक साथ में रख के जाएं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह से, मार्केट से, मॉल से, वैसे दुकान से या जहां भी जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं और ऐसी कोई बाहरी वस्तु छू रहे हैं, तो थोड़े थोड़े देर पर आप अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण हमारा सवाल और वो ये है कि घर के अंदर है तो ठीक है, आप सब कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। जब घर के आप बाहर जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, दूध के पैकेट्स लाने जाते हैं और उससे लेकर जब घर के अंदर आते हैं तो कितना जरूरी हो जाता है उन वस्तुओं को सैनिटाइज करना, क्योंकि ट्रैवल करके वो चीजें, वो सामान जो है, वस्तुएं हैं, वो आपके पास आती है, हो सकता है कि संक्रमण का खतरा हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए घर में प्रवेश करने से पहले? देखिए, दो चीजें इसमें, एक फल सब्जी खाने का ये आइटम है और एक ऐसा आइटम है जो कि डब्बा बंद या प्लास्टिक में पैक है। जी जो फल सब्जी है, आप उसको बेकिंग सोडा पानी में मिला करके, थोड़े बाल्टी में आधा से या उससे कम पानी में आप बेकिंग सोडा डाल करके, थोड़ा सा हल्का झाग साबुन जैसा वो फील देगा आपको, मैं भी कर रहा हूँ अपने घर में, और उससे फल या सब्जी को उससे धो लें। साबुन से फल और सब्जी को ना धोएं। रनिंग वाटर, टैप वाटर के अंदर में जब आप बेकिंग सोडा के अंदर फल या सब्जी को डाल देते हैं, 1 से 2 मिनट तक उसमें छोड़ दें। उसके बाद टैप वाटर से उसको धो करके कुछ देर के लिए अलग उसको रख दें और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। वैसे सामान जो प्लास्टिक के डब्बा में बंद है और उसको आप हल्के से, बहुत हल्के साबुन पानी से उसको आप साफ करके और उसको आप साफ करने के बाद टैप वाटर से धो के आप कर लें, उसको यूज करके कर सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो डब्बे होते हैं, वो पानी में डालने से वो गल सकते हैं, या बिस्किट के डब्बे हैं, या पानी लग जाएगा तो अंदर में पानी घुस जाएंगे, तो उसमें आप एहतियात के तौर पर जो बेकिंग पाउडर वाला जो पानी है उससे रुमाल भिगाकर पोंछ दीजिए, और ये हम एहतियात बरत सकते हैं। खासकर जब आप ब्रेड लाते हैं तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ। जब आप ब्रेड जैसे चीजों को लाते हैं और उसमें अंदर भाप जैसा बन जाता है, तो उसमें आप टॉवेल या रुमाल को भिंगा करके और उससे अच्छे से पोंछ दें, तो ये काफी कारगर रहेगा। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। एक अहम सवाल और हमारा है डॉक्टर साहब, और वो ये कि गर्मी का सीजन है, ऐसे में कई सारे लोगों को ये निर्देश भी आ रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे जो एडवाइजरी है वो जारी किए हैं, और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, और भी कई सारे जो नियम है वो बरतने को कहा जा रहा है। सवाल ये है हमारा कि गर्मी का सीजन है, गर्मी का सीजन में गर्म पानी पीने को कहा गया है, कब तक गर्म पानी पिए? क्या जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक? पानी का मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने को कहा गया है। हल्का पानी को उबालने से दो तरह से होंगे। अगर आपके पास आरओ नहीं है या आपके पास ऐसा स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, तो उसके डबल फायदा होगा आपको। एक तो है कि अगर आप पानी को थोड़ा उबाल के और बहुत हल्का सुसुम रहे वो पानी पिएंगे तो वो चल सकता है। और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, इसमें आपको पीना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत छोटे बच्चों हो उसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो इस तरीके में गर्म पानी में उंगली डाल के अगर आप देखें, या उतना ही गर्म पानी रखें जितना कि आपका उंगली सह सकता है। जी, उतना ही गर्म पानी करें जितना आप पी सकते हो, बर्दाश्त के लायक हो। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि शरीर के अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किस तरह मजबूत करें ऐसे समय में? देखिए, आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि यमुना का पानी पूरा साफ हो चुका है, दूर दूर के आकाश साफ हो गए हैं, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम आ गया है, तो बॉडी अभी अर्थ अपने आप को खुद से हील कर रही है। इस समय में इम्यून सिस्टम भी आपको प्राकृतिक रूप से ही मिल रहा है। अभी का जो आप फल सब्जी मार्केट में भी अगर आप घर पे ला रहे होंगे तो आपको ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना अच्छा टेस्ट है, क्योंकि अर्थ अपने आप खुद हील कर रहा है। तो आप जितना हरी साग सब्जियां खाएंगे, जितना फल खाएंगे, वो जितना ही आप ये खाएंगे उतना ज्यादा आपको इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और जितना आप साफ सफाई अच्छे से रखें और
ये एक नियमित समय पे भोजन खाना है, ये बहुत जरूरी है। कि आप पहले बहुत अनियमित रूप से लोग खाते थे, जिसके कारण कि कभी आदमी भूखा रह जाता था और आके कभी ज्यादा खा लेता था, तो ये बॉडी सिस्टम को थोड़ा डैमेज करता था। आप समय से हेल्दी डाइट खाएं, इम्यून सिस्टम प्राकृतिक वे में आप स्वयं डेवलप कर लेंगे। जी, यानी कि नेचुरल चीज़ जितना आप लेंगे उतना ही आपका जो शरीर का इम्यून सिस्टम होगा वो बहुत ही ताकतवर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे सवाल हमने आपसे पूछे, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी है और इनके एहतियात इतने छोटे हैं। यूँ तो आप डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन हमने आपसे छोटे छोटे सवाल किए और बखूबी आपने इसका जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास शंकर, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई कि कैसे कोरोना संक्रमण से दूर रहने के लिए हम एहतियात बरत सकते हैं, इम्यून सिस्टम पर कैसे काम करना है, मास्क को किस तरह बदलना है, किस तरह साफ सफाई के साथ हमें घरों में रहना है, अगर घर पे भी हम रहते हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंस का हमें पालन करना है, और इसी के साथ साथ घर से बाहर अगर हम जाते हैं और घर से वापस हम आते हैं घर में, किसी चीज़ को लेकर, किराने का सामान हो गया, सब्जी को लेकर या दूध के पैकेट को लेकर, कैसे उससे भी हमको साफ सफाई करना ताकि कोरोना संक्रमण ना के बराबर हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो कोरोना से बचने को लेकर जो भी एहतियात हमारे इस कार्यक्रम में बताया गया, आप उसका अनुपालन करें, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करना ना भूलिए। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।